नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में मैं आपकी समक्ष में फिर से हाजिर हूँ। आज हम टॉपिक ले रहे हैं सल्फर। सल्फर का ये पार्ट 2 ले रहा हूँ। सल्फर का जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और तब मैंने ये सोचा कि नहीं, सल्फर पार्ट 2 का कुछ हम और भी ऐसे सिम्टम्स का एक्सप्लेन कर सकते हैं जहाँ पर क्लियर कट में अगर सल्फर का हमारा ऐसे कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, सल्फर मेडिसिन का हम इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि वो मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छी होगी। इसीलिए सल्फर मेडिसिन को दोस्तों किंग ऑफ सोरा बोला गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे जिस तरीके से आपने सुना होगा, जो हमारे तीन शरीर में मेन जो दोष होते हैं वो वायु, कफ, पित्त, ये जो तीन दोष होते हैं, किन्हीं दोष की वजह से हमारे बॉडी के अंदर में डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम हमारी एपियर होती है। इसी तरीके से हमारा जो होम्योपैथिक में सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ये तीन मियाज में जिनको माइजम हम लोग बोलते हैं, ये इन तीन माइजम में से किसी एक माइजम का इफेक्ट बॉडी के अंदर में एक जरूर रहता है और मैक्सिमम पेशेंट हमारे सोरा माइजम से ही होके गुजरते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। अब हम सल्फर पार्ट 2 में कुछ और भी आपको सिम्टम्स में बताता हूँ। अगर ऐसे सिम्टम्स एपियर होते हैं तो वहाँ पर हम सल्फर मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे वो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नंबर 1 है एक एपिटाइट नॉट बियर। सल्फर का पेशेंट भूख को टॉलरेट नहीं कर पाता है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है एंजाइटी। एंजाइटी उसकी बहुत, अगर मान लेते हैं कि वो कोल्ड वाटर अगर पीता है तो देखेंगे उसकी एंजाइटी काफ़ी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ठंडा पानी पीने से उसकी एंजाइटी काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट है जिनको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होता है, जिनको गैस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों, अब वो वैसे भी बोला गया है कि अर्ली इन द मॉर्निंग में जो फर्स्ट स्टूल अगर हमें उठते ही उठते अगर जाना पड़ता है, वहाँ पर अगर कभी हार्ड स्टूल या सॉफ्ट स्टूल भी अगर होता है तो हम देखेंगे सल्फर के कुछ डोजेस, यानी सल्फर 200 के अगर हम कुछ डोजेस ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो हमारी प्रॉब्लम, जो पुरानी से पुरानी गैस्ट्राइटिस का या फ्लैटुलेंस का यानी पेट फूलने की जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसको ठीक कर देती है। नेक्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग डायरिया भी बोलते हैं। मॉर्निंग डायरिया जो रहती है, इसमें देखेंगे सल्फर हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इसमें मोस्टली अगर हमें वीकली अगर एक डोज या दो डोज अगर यूज़ करने हैं तो सल्फर 200 का सफिशिएंट डोज है। तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में हम सप्ताह में एक बार 2 से 3 डोजेस या मैक्सिमम 4 डोज हम लेंगे, आप देखेंगे वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट है उसकी एंजाइटी स्टूल के पहले और बाद में भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूल का प्रॉब्लम अगर उसका ठीक हो जाएगा, देखेंगे उसका जो एंजाइटी का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमें एंजाइटी जब होती है तो एंजाइटी को समझना चाहिए कि एंजाइटी किस वजह से हो रही है। सल्फर का पेशेंट हीट से यानी गर्म से उसको बहुत एग्रावेट, यानी कि हीट को वो टॉलरेट नहीं कर पाता, यानी गर्म को टॉलरेट नहीं कर पाता है। अब देखेंगे उसको रिलैक्स कैसे मिलता है। रिलैक्स बाय द ओपन एयर, खुली जब उसको हवा मिलती है तो वो देखेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। नेक्स्ट है इसका कुछ फियर ऑफ हाइट, यानी कि जब भी ये हाइट पर जाएगा तो देखेंगे कि इसको काफ़ी ये डर भी लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हीकल से, किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उससे भी ये लगता है। और नेक्स्ट है ड्रीम ऑफ होस्ट, यानी कि उसको भूतों का भी, उसको सपने में भी आ सकता है या भूतों से उसको डर भी लगता है। और ये सल्फर का पेशेंट दोस्तों
ये दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। कभी एक पैर के ऊपर खड़ा होगा तो कभी दूसरे पैर के ऊपर में खड़ा होगा, और ये देखने में इसका जो अपीयरेंस है ये बहुत डर्टी क्लॉथ, यानी कि उस ये कपड़े अपने गंदे पहने होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ कभी कभी हम ये मानते हैं कि नहीं, कि सल्फर का पेशेंट हमारे गंदे कपड़े ही पहनना वो ज़्यादा प्रेफर करता, ऐसा नहीं है। बहुत सल्फर में कई ऐसी कंडीशन में वो बहुत नीट एंड क्लीन भी वो रहने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और देखेंगे कि उसकी हेल्थ डे बाय डे डिटराइज होती चली जा रही है। मतलब कि वो बंदा पतला होता चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और भी इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम आते हैं तो इसका ओल्ड यानी पुराना कफ, उसकी खांसी नहीं जा रही है, उस कंडीशन के लिए भी हमारी सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। आंखों में उसको पुअर विजन भी हो सकता है, मतलब कि आंखों से देखने में उसको तकलीफ हो सकती है। और दोस्तों, ये इचिंग की सबसे एक्सीलेंट रेमेडी है। अगर कहीं भी खुजली हो रही हो, खुजली अनबेरेबल हो रही हो, और स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर मेडिसिन हो, ये सल्फर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसीलिए बोलते हैं किंग ऑफ सोरा, यानी कि सोरामाइजम की ये राजा मेडिसिन है, इसीलिए इसको किंग ऑफ सोरा बोला गया है। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने ये बताया, जहाँ कहीं भी रेड पार्ट अपीयर हो रहा हो, वो कहीं भी हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, एनस में हो सकता है, या कहीं पर कोल्ड यानी कि ठंडा की वजह से हो सकता है। जहाँ कहीं भी रेडनेस अगर एपीआर अगर हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे ये सल्फर हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो उसको वीकली 4 बूंद 1/4 कप पानी में कुछ दिनों तक हम लेंगे, देखेंगे ये प्रॉब्लम्स आपकी फिनिश हो जाएगी। तो दोस्तों, आई थिंक ये सल्फर का पार्ट 2 काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो फिर मैं और भी पार्ट 3 वीडियो में बनाऊंगा। तो सल्फर दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारे कुछ यूट्यूब के थ्रू देख करके मेडिसिन डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो मेरी दोस्तों एडवाइस है कि ज़रूर किसी न किसी एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से एडवाइस लेके मेडिसिन अगर हम लेंगे, तो देखेंगे उस मेडिसिन का बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो प्लीज़ आप इस मेडिसिन को बहुत संभल कर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, और ज़रूर प्रॉपर किसी डॉक्टर के गाइडेंस में इस मेडिसिन को लेंगे, आप देखेंगे आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अपना प्यार ऐसा ही मुझे बनाए रखिएगा। इसी के साथ साथ मैं फिर किसी अगले वीडियो को लेकर के आपके समक्ष में फिर से हाजिर होऊंगा। और अगर किसी को कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप अपनी प्रॉब्लम को या कोई क्वेरी हो उसको ज़रूर साझा करें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।